अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व होता है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरी ने कभी सबेरा होने ही नहीं दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी न कहो कि ये दिन खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। ये भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा कभी नहीं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गुम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलती रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में सबसे आसान और कठिन क्या है? गलती। क्योंकि कोई दूसरा करे तो कहना आसान होता है, और अगर खुद से हो तो स्वीकार करना कठिन होता है। जिंदगी में जो हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। किसको पूछता है? मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे हैं तब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। तान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। तू भी मेरे साथ साथ चल, कभी नहीं हारेगा। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। पैर में लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से चलना सिखाती है। मैंने कभी भी किसी को अपने खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। हमें चिंता करना छोड़ देना चाहिए कि हमने क्या खोया है, बल्कि हमें ये सोचने में समय लगाना चाहिए कि हमें अब आगे क्या हासिल होगा। मूर्ख गुनाह करके
दुनिया से बचना चाहता है, पर नादान ये नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं समय देता है। दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया हूँ, मिसाल किसकी दूँ, मौसम की या अपनों की। का सपना छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप और क्या पुण्य। बस किसी का दिल न दुखाओ, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। जिद, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होती है, जो दूसरा करे तो चुपती हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का शुक्रिया, मैंने इनसे सीखा है मुझे इन जैसा नहीं बनना। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। कोरोना को छोड़िए, मानवता का टेस्ट कराकर देखिए, अच्छे लोग नेगेटिव आएंगे। गिरगिट सा रंग बदलता है और सांप सा डसता है। कुछ इंसानों के अंदर भी एक चिड़ियाघर बसता है। खुद के अंदर ही सर्च करो, अपने कर्मों पर भी तो कभी भी रिसर्च करो। ने धीरे से हीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत तुझसे लाख कम हो, पर यह तो तय है कि तू पहनने के बाद लोग मुझे ही ढूंढते हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो लोग दूसरों के मामले में अड़ाते हैं। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करना। काम ऐसे करो कि सभी आपको देखते ही रह जाएं। जिंदगी में आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। रिश्तों को जेबों में नहीं हुजूर, दिलों में रखिए, क्योंकि वक्त से सातर कोई जेब कतरा नहीं होता। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। जमाने से शिकायत ना करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। किसी का एहसान कभी नहीं भूले और किसी पर किया गया एहसान कभी याद नहीं रखें। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र रहती है, पर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर ऊपर वाले की नज़र रहती है। लोग कहते हैं कि त्योहार अब फीके हो गए हैं, जबकि असल में त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और ठंडे होते हैं तब हाथ काले कर देते हैं। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। अतः अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाइए। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी चाहिए। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो रूह की ताकत है, तो किसी के पास नहीं होती। कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करती, फिर पहाड़ों से ही झरना क्यों बहा करते हैं। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरती, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफरत से, नज़रअंदाजी से, तो कभी गलतफहमी से। रिश्ते मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर में रहते हैं। बचाने की कोशिश जरूर करें। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। बुरा तो तब लगता है जब हम एक ही इंसान से बात करना चाहते हों और वह हमें ही इग्नोर करता है। में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा है। मेरी लाइफ की 3 गलतियां। पहली, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, हर किसी को खुद से ज़्यादा परवाह की।
तीसरा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। गीता में लिखा है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। जीवन में अगर आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होती वो जल्दी ही उजड़ जाती है। रिश्ता वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। कोई कहता है कि रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है कि रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर सच तो ये है कि रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वो रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालत की बेहतरीन प्रक्रिया है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास है। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। ज़्यादा कुछ नहीं बदला जिंदगी में, बस बटुए थोड़े भारी और रिश्ते थोड़े हल्के हो गए हैं। आज की सच्चाई तो ये है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर 500 से ज़्यादा फ्रेंड से और असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। खुशी से देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए, जड़ों में चोट लगते ही जड़ें सूख जाती हैं। सर जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाती हैं। बात करने से ही बात बनती है, बात न करने से बातें बनती हैं। झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा तेज दौड़ता झूठ ही है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं, लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं, देखता सबको है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय इज्जत और वक्त के। न तेरी अदा समझ में आती है न आदतें, ए जिंदगी तू हर रोज नई सी है, हम हर रोज वही उलझे से हैं। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं, कुर्सी के कीड़े पूरा देश। बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दरार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश देखते हो या नहीं। आसपास के लोगों का बदलना हमारे हाथ में नहीं, पर हमें किन के आसपास रहना है वह तो तय करना हमारे हाथों में ही है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है।
किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक बन जाए। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर से ही खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें दूसरों को जरूर बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है ना कि यह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कामयाब रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर से बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है। सीपी में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंदें तो वही हैं, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाती हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते हैं। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। खटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहटें तो जिंदगी में रहेंगी ही। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी ही हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगी। अगर नहीं टकराए गलत हैं तो सही को कैसे पहचानोगे। हमें कमाल करती है ना उम्मीद इंसान से लगाकर सिकवे भगवान से करती है। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। वही रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा न करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हो तो वो मर जाता है। आप उसे ढीला पकड़ते हो तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। जिन सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी वह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह असंभव नहीं। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें।
प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना ही पड़ता है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाला हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़ंग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन न तो भविष्य में है, न ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है न ही भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद पूर्वक जिएं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा भी कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते थे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही तो तुम्हारी प्रसन्नता दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न ही सुख, न ही दुख, न ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास हैं, कल वह किसी और के पास होंगी। जिसे आप अपना समझकर खुश होती हैं, वही खुशी कल दुखी का कारण बन जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा सशस्त्र सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र से काट सकता है, न ही इसे अग्नि से जला सकता है, न इसे पानी से बुझा सकता है, और न ही इसे वायु से सुखा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करती है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता रहता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी एक समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई भी जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहती हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं और मेरी लालसा तथा भावना से जो मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा भाव समाप्त हो जाता है, उसे कुछ पाने की लालसा नहीं होती। वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में
वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों के जीवन और सन्यासियों के आत्म संयम में भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों को चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता।